नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि औरतों के लिए एक शोहर क्यों। जैसा कि दुनिया में भी मर्द को 4 शादियों की इजाजत है और जन्नत में भी 72 हूरों का वादा है, तो ऐसे में औरत के लिए एक शोहर क्यों। तमाम हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम के पेशवाओं ने बहुत सी बीवियां रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 300 बीवियां थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी। सहाबा कराम में तकरीबन सभी की एक से ज्यादा बीवियां थी। जन्नत में अदना जन्नती को 70 बीवियां अता होंगी। अगर चंद बीवियां रखना औरत पर जुल्म है, तो क्या इन सब ने जुल्म किए। औरत पर जुल्म जब है जब इनमें इंसाफ ना करें। कुरान करीम ने इसके लिए कैद लगा दी है, अगर इंसाफ ना करो तो एक ही बीवी रखो। आजकल आम लोगों ने इस आयत करीमा से नाजायज फायदा उठाया कि बहुत से लोग चंद बीवियां करते हैं मगर इनमें अदलो इंसाफ नहीं करते। शायद 100 में से एक होगा जो चंद बीवियों में सही तौर पर इस्लामी अदलो इंसाफ करते हों। तादाद इज़्दवाज के जवाज के लिए आयत करीमा पेश करते हैं, मगर इस आयत का ये जुज़ नहीं देखते कि अगर इंसाफ ना कर सको तो एक ही करो। कितने जुल्म की बात है और इन जालिमों के बर्ताव से इस्लाम कुरान किस कदर बदनाम होता है। यहूद और मुनाफिकीन ये एतराज करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम दूसरों को तो सिर्फ 4 बीवियां करने की इजाजत देते हैं, लेकिन अपने लिए ये पाबंदी नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है। इसकी रूह में ये आयत नाजिल हुई, नहीं है नबी पर कोई मुजायका ऐसे काम करने में जिन्हें हलाल कर दिया है अल्लाह ताला ने उसके लिए। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है उन अंबिया के बारे में जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह ताला का हुक्म ऐसा फैसला होता है जो तय पा चुका होता है। मुअतज़िलीन को कहा गया है कि अगर पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम पर कसरत अज़दवाज की वजह से तुम एतराज करते हो, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी 100 बीवियां थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनके 300 हरम थे, उन पर तुम एतराज नहीं करते, उन्हें नबी मानते हो। ज़बूर और दीगर सहीफे तुम्हारी मुकद्दस बाइबल में दर्ज हैं। तुम्हें चाहिए कि इन पर भी एतराज करो और उनकी नबूवत का भी इनकार करो। जो चीजें अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हलाल की हैं, किसी को हरफगिरी का हक नहीं पहुंचता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को खुसूसी रुखसत अता फरमाई थी। ख्याल रहे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक पर नजर डालने से ये अमर जाहिर हो जाता है कि आपने जितने भी निकाह फरमाए उनकी वजह ये हरगिज ना थी जो आम तौर पर जाहिरी इश्कबाजों और हुस्न परस्तों की शादियों में पाई जाती है, बल्कि उनकी बुनियाद का सरासर मकसद दीनी फवायद और कभी मसलहतों पर मबनी होता था। अहले इस्लाम और मुशरिकीन की जंगों में किसी न किसी तरह यहूदियों का हाथ जरूर होता था, मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया तो उसके बाद यहूदी मुसलमानों के खिलाफ किसी जंग में शामिल ना हुए। अबू सुफियान जिनके पास कौम का निशान जंग था, जब ये निशान बाहर निकाल कर खड़ा किया जाता तो तमाम मुशरिकीन मक्का इस झंडे के नीचे फौरन जमा होकर मुसलमानों पर धावा बोल देते। बदर, वाहद और गजवा खंदक के मैदान इस बात के शाहिद हैं। जब आका अलैहिस्सलाम ने अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने हवाले अकद में लिया तो उसके बाद वो किसी जंग में मुसलमानों के खिलाफ फौज कशी करते नजर नहीं आते, बल्कि खुद भी इस्लाम के झंडे के नीचे आकर पनाह लेते हैं। नबू मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार जो मशहूर रहजन और डकैती पेशा था, इसका कबीला निहायत ताकतवर और जंगजू था जो उसके इशारे पर मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, और यही वजह है कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जाने वाली हर जंग में इस कबीले की शिरकत जरूरी समझी जाती। लेकिन जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबू मुस्तलिक के सरदार हारिस की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपनी ज़ौजियत में लिया तो उसके बाद सारी अदावतें नाबूद हो जाती हैं और सारा कबीला कज़ाकी जैसी जालिमाना रविश छोड़कर मुहज़्ज़ब जिंदगी इख्तियार कर लेता है और मुसलमानों के खिलाफ किसी जंग में शामिल नहीं होता। नजद की सरजमीन फितना फसाद और शर अंगेजी में अपना जवाब नहीं रखती। नजदियों की फरेबकारियों से जमाना वाकिफ है। ये वही नजदी हैं जिन्होंने 70 सहाबा कराम मुबल्लिगीन इस्लाम को अपने मुल्क में तबलीग के नाम पर ले जाकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपनी ज़ौजियत में लिया तो नजद की बेज़ोक जमीन और तलख फिजा में अमन आशती और सलाम फैलाने में बहुत अच्छे नताइज जाहिर हुए, इसलिए कि हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक बहन नजद के सरदार के घर में थी। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्नते हजश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह ने इस बेहुदा रस्म को मिलिया मेट
भेंट कर दिया जो अरब में सदियों से चली आ रही थी, जिसमें मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह हराम करार दिया जाता था। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से निकाह भी इस्लामी अगराज़ व फवाइद पर मबनी थे। हर वो शख्स जो अक्ल शऊर रखता है उसे ये अमर तस्लीम करना पड़ेगा कि ये तमाम निकाह किस कदर बाबरकत और निहायत जरूरी थे। इस्लाम ने मर्दों को 4 बीवियों की इजाजत दी है, लेकिन औरतों को सिर्फ एक ही शोहर की इजाजत दी है। इसकी 2 वजह हैं। एक ये कि इसमें बेहयाई पाई जाती है, दूसरा ये कि बच्चे का नस्ब बाप से पता चलता है। चंद शोहरों की सूरत में नामालूम होता है कि बच्चा किस मर्द का है, कौन इसकी परवरिश तरबियत करे। इस सूरत में बच्चे की उम्र बर्बाद हो जाती है। कुदरती तौर पर औरतों की पैदावार मर्दों की निस्बत ज्यादा है। फिर जंग वगैरह में मर्द ज्यादा मारे जाते हैं। फौजें मर्दों की बनती हैं, न कि औरतों की। अगर चंद बीवियों से निकाह जायज ना होता तो औरतों की खपत कैसे होती। बाजारी बेहया औरतें जिनके जिनसी ताल्लुकात एक से ज्यादा मर्दों के साथ होते हैं, वो लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। एड्स के मर्ज इन्हीं गंदी औरतों की वजह से फैल रहा है। इस्लाम ने मर्द के लिए 4 बीवियों की इजाजत देकर औरतों की ज्यादती को ठिकाने लगाया और बदकारी से इंसान को रोका। जन्नत में एक मर्द को चंद बीवियां दी जाएंगी, मगर एक औरत को चंद मर्द नहीं, क्योंकि ये बेहयाई है। अल्लाह ताला बेहयाई को पसंद नहीं करता। लेकिन दुनिया में मोमिन मर्द की जो बीवी होगी वो जन्नत में इन हूरों की सरदार होगी जो मोमिन मर्द को जन्नत में मुयस्सर होंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 2 बीवियां हो और वो इनमें से एक की जानिब झुक गया तो क़यामत के रोज इसकी इस हालत में हाजिर होगा कि उसका जिस्म एक जानिब से झुका हुआ होगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी एक को दूसरी पर तरजीह नहीं देते थे। हमारे पास रहने की बारियों में शायद ही कोई दिन ऐसा हो, वरना आप हम सब के पास जाते। बस आप हर ज़ौजा मुताहरा के नजदीक होते, लेकिन उसे हाथ ना लगाते, यहाँ तक कि उस बीवी के पास पहुँच जाते जिसकी बारी होती और रात उसी के पास गुजारते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज में अपने तमाम अज़वाज मुताहरात को बुलवाया। जब वो तमाम जमा हो गयी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं तुम सब के पास जा सकूं। अगर तुम्हें मुनासिब नजर आए तो मुझे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास रहने की इजाजत दे दो। तो उन्हें इजाजत दे दी। एक ऐसी पाकबाज हस्ती, एक ऐसे अजीमुल मर्तबत रसूल, ऐसा अदलो मनसब नबी जिसने बिस्तरे अलालत पर भी दूसरी अज़वाज मुताहरात के हकूक का ख्याल रखा और इनमें से इस अमर की इजाजत लेना जरूरी समझा और फिर ये इख्तियार भी दिया कि अगर वो मुनासिब समझे तो मुझे एक ही जगह यानी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास रहने की इजाजत दें। इस करीम शफीक शख्सियत पर ये एतराज कि उन्होंने आम मुसलमानों के लिए सिर्फ 4 बीवियां रखने की पाबंदी लगाई और खुद इसके पाबंद नहीं। ऐसी सोच, ऐसे ख्याल परले दर्जे की जहालत और मुनाफकत और अदावत की पैदावार है। पहली बात तो ये है कि आम मुसलमानों की 4 की पाबंदी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 से ज्यादा की इजाजत खुदाए बुजुर्गो बरतर की तरफ से है। दूसरी बात यह है कि इस किस्म के ख्यालात ऐसे जहन में जगह पाते हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल तस्वुर किया जाता है। नाउजुबिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम का ये अकीदा नहीं। मुसलमान तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक के खुदाबंदी से अफजल और आला, बेमिसाल और लाजवाब समझते हैं और अल्लाह ताला की अता करदा हर किस्म की कुव्वत तस्लीम करते हैं। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर का इरादा फरमाते तो अपनी अज़वाज मुताहरात के दरमियान कुर्रा डालते, जिसका नाम निकल आता उसे अपने साथ ले जाते और इनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ज़ौजा मुताहरा के लिए एक रात दिन की बारी तकसीम फरमाई हुई थी। सवाए सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्नत ज़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कि उन्होंने अपनी बारी हजरत आयशा को दे दी थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बीवियां हों और दोनों में अदलो इंसाफ ना करे तो वो क़यामत के दिन इस हाल में होगा कि उसका आधा धड़ बेकार होगा, जैसा कि फालिज वाले का होता है। जिसकी 2 या 3 या 4 बीवियां हों उस पर अदलो इंसाफ फर्ज है, यानी जो चीज इख्तियारी हो उनमें सब औरतों को बराबर ख्याल रखे और हर एक का पूरा हक अदा करे। कपड़ा, रोटी, खर्चा और रहने सहने में किसी के साथ कुछ कमी ना करे और वो जो बात इसके इख्तियार की नहीं उसमें मजबूर माजूर है। जैसे एक से ज्यादा मोहब्बत है दूसरी से कम, यूं ही जमा सबके साथ बराबर होना भी जरूरी नहीं। बारी में रात का एतबार
ہے, لہٰذا ایک ہی رات میں دوسری کے یہاں بلا ضرورت نہیں جایا جا سکتا. جس کسی کو کسی کام کی ضرورت ہو تو جایا جا سکتا ہے اور دوسری بیمار ہو تو اس کا حال احوال پوچھنے کو رات میں بھی جایا جا سکتا ہے اور سخت بیماری ہو تو اس کے ہاں رہ بھی سکتا ہے, یعنی جب اس کے یہاں کوئی ایسا نہ ہو جس سے اس کا جی بہلے اور تیمارداری کرے. ایک کی باری میں دوسرے دن میں بھی جمع نہیں کر سکتا. یہ اختیار شوہر کو ہے کہ ایک ایک دن کی باری مقرر کرے یا 3 دن کی, بلکہ ایک ایک ہفتے کی بھی مقرر کر سکتا ہے. سفر کو جانے میں باری نہیں بلکہ شوہر کو اختیار ہے کہ جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے, لیکن بہتر یہ ہے کہ قرعہ ڈالے, جس کے نام قرعہ نکلے اسے لے جائے. اور سفر سے واپسی کے بعد اور عورتوں کو یہ حق نہیں کہ اس کا مطالبہ کریں کہ جتنے دن سفر میں رہے اتنے ہی دن ان سب کے پاس بھی رہے, بلکہ اب سے باری مقرر ہوگی. سفر سے مراد 15 دن سے کم مدت ہے. عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنی باری سوتن کو ہبہ کر سکتی ہے. جماع, بوسہ اور ہر قسم کا فائدہ سب عورتوں کے ساتھ یکساں کرنا مستجب ہے, واجب نہیں. جس کی چند بیویاں ہوں اس پر اس میں شرعی عدل و انصاف کرنا اہم ہے. اگر اس انصاف میں کوتاہی کرے گا تو سخت سزا کا مستحق ہوگا. حضرت جابر ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں تو میں ان میں یہاں تک انصاف کرتا ہوں کہ بوسو کنار میں بھی برابری کرتا ہوں. کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ حضرات اپنی بیویوں کو عطر و خوشبو تک میں برابری کرتے تھے کہ ہر ایک کو برابر عطر دیتے. حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیویاں ہوں وہ ایک کی باری کی شب دوسری کے گھر وضو بھی نہ کرے. پردیس میں رہنے والوں کے اگر 2 بیویاں ہوں تو وہ وہاں باری باری سے ایک کو رکھے, مثلا 6 ماہ ایک کو ساتھ رکھے اور 6 ماہ دوسری کو. آپ کو اختیار ہے دور کر دیں جس کو چاہیں اپنے ازواج سے اور اپنے پاس رکھیں جس کو آپ چاہیں. اگر آپ دوبارہ طلب کریں جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تب بھی آپ پر کوئی مذائقہ نہیں. اس رخصت سے پوری توقع ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور آزردہ خاطر نہ ہوں اور سب کے سب خوش رہیں گی جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں گے. اور اے لوگو, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے. مذکورہ بالا اس سے پہلی آیت کے ضمن میں ضیاء الامت رقم تراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے مستثنا قرار دیا ہے کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر بیوی کے ساتھ مساویانہ اور عادلانہ سلوک فرماتے. اس رخصت کی 2 وجہیں ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک انتہائی عادل اور انصاف پسند تھی کہ حکم نہ ہونے کی صورت میں بھی بے انصافی ممکن نہ تھی. دوسری حکمت یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں باہمی نزاع پیدا نہ ہو, تھوڑی تھوڑی بات بڑھا چڑھا کر گھر کے اندر کا سکون خراب نہ ہو. آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی نہ رہی تو جس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرف بخشیں اور جتنا وقت بھی شرف بخشیں اس کو وہ غنیمت سمجھیں گی. اور ان تمام رخصتوں کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے درمیان ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. جزاک اللہ خیر.